नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पद्यांश का सरल अर्थ लिखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड के एग्जाम में ये 4 अंक का प्रश्न आता है और इसका कविता की पंक्तियों का सरल अर्थ कैसे लिखें, यह एक समस्या माना जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ आपके लिए। बोर्ड द्वारा पहले इस प्रश्न की जगह पर प्रश्न पूछा जाता था कि कविता का भावार्थ लिखिए, लेकिन अब यह प्रश्न बदल गया है। कविता का सरल अर्थ लिखने के लिए आता है। भावार्थ और सरल अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन है। यदि हम उसको समझ लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कविता के भावार्थ और सरल अर्थ में क्या अंतर है। सबसे पहले हम जान लें, पिछले वीडियो में जब स्वमत का उत्तर लिखने के लिए मैंने वीडियो बनाया था, तो इसमें आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं स्वमत के, और उसके कुल 10 अंक होते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि पद्य विभाग का जो सरल अर्थ का उत्तर है वह लिखने के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। पठित पद्यांश में 2 अंकों का सरल अर्थ यहाँ एक पूछा जाएगा और एक यहाँ पूछा जाएगा। कुल मिला के 4 अंक हुए 2 प्रश्नों के। अब देखेंगे कि भावार्थ और सरल अर्थ में अंतर क्या है। मामूली सा अंतर है, लेकिन उसको समझना जरूरी है। पहले जब भावार्थ लिखने के लिए आता था तो बच्चों को लिखना पड़ता था। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक लोक भारती के भारत महिमा कविता से ली गई हैं। इस कविता के कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस कविता में उन्होंने कहा है कि डैश डैश डैश। इन सारी बातों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। सरल अर्थ लिखते समय सीधे सीधे आप कविता का सरल अर्थ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सरल अर्थ क्या है। किसी पद्यांश के केंद्रीय भाव को संक्षिप्त और सरल रूप में व्यक्त करने को सरल अर्थ कहा जाता है। यानी कविता की पंक्तियों में निहित, उसके अंदर कवि ने क्या कहना चाहा है, उस भाव को समझ लेना और उसे सरल शब्दों में व्यक्त करना ही सरल अर्थ कहलाता है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कविता की पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें। कविता के उद्देश्य और संदर्भ को समझ लें कि कवि कहना क्या चाह रहा है, कविता के द्वारा संदेश क्या देना चाह रहा है कवि, और रेफरेंस क्या है, यानी कब, कहाँ, कैसे, क्यों लिखी गई है। अगर इसका हम थोड़ा सा अध्ययन कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कविता की पंक्तियों का अर्थ अपने सरल शब्दों में लिखें। आपको अपनी भाषा में लिखते हुए इसका उत्तर पूरा करना है। सरल अर्थ लिखते समय भाषा सरल और अपने शब्द होने चाहिए। कम शब्दों में पूरा अर्थ बताना सरल अर्थ कहलाता है। पद्यांश या कविता की लाइन को नकल करके न लिखें। कुछ बच्चे कविता की लाइनों को रिपीट कर देते हैं उत्तर में। ऐसा करना सरासर गलत है। उत्तर को बड़ा करने के लिए व्यर्थ की बात न लिखें जिसका कविता से संबंध नहीं है। केवल उत्तर को बड़ा करने के लिए अननेसेसरी बातों को न जोड़ा जाए। और अंत में सरल अर्थ के लिए 7 से 8 वाक्य लिखना आवश्यक है, अर्थात कम से कम 25 से 30 शब्द होने आवश्यक हैं। ज़्यादा बड़ा भी उत्तर नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि सरल अर्थ लिखने का एक उदाहरण, जिसके द्वारा हमारा जो शंका है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। हम देखेंगे कि बोर्ड में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आपको जो भी पद्यांश दिया जाएगा कृति पत्रिका में, उसमें जो कविता दी रहेगी उसमें की आखिर की 4 लाइनों को बताया जाएगा कि ये अंतिम 4 लाइनों पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ये बोर्ड का पैटर्न है। इस तरह से ही प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे कि हमने भारत महिमा कविता पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो भेजा है मैंने। अब इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से सुने, समझें। इस कविता का जो मैंने अर्थ आपको बताया है उसी को लिखित शब्दों में यहाँ पर दे दिया गया है। यानी बोलने की जो भाषा होती है थोड़ी अलग होती है और लिखते समय हमें उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की सृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील की, सिंघल को भी सृष्टि।
अब इसका उत्तर देखिए। भारतवासियों ने शस्त्रों के बल पर दूसरे देशों को नहीं जीता, बल्कि प्रेम, दया, सौहार्द, सहानुभूति और धार्मिक सिद्धांतों के बल पर लोगों के दिलों को जीत लिया। सम्राट अशोक और महावीर इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने परिवार और संपत्ति का त्याग कर भिक्षु बनकर लोगों की सेवा की और धर्म का प्रचार किया। यवनों को पराजित करने के बाद भी चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें जीवन दान दे दिया। भारतीयों ने ही चीन, म्यांमार और श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म के मूल तत्वों, त्रिरत्न और पंचशील से लोगों को अवगत कराया। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जहां भारत ने अपने मूल्यों और आदर्शों से विश्व के मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी और विश्व गुरु कहलाया। इस प्रकार अगर आप कविता का अर्थ लिखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। आपने जो सुझाव दिए थे पिछले वीडियो में उसके ऊपर मैंने गौर किया है। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।